नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चुनावी माहौल बनकर तैयार हो चुका है 2024 का। बात करेंगे किसान आंदोलन के मुद्दे पे। ये कुछ ऐसे बरसाती मेढक हैं, जिस तरह बारिश होने पर मेढकों की संख्या बढ़ जाती है, उसी तरीके से जब भी कोई गैर शासित, जिसमें बीजेपी है, उधर से कोई एक तबका उठता है और सीधे नारा लगाता है, दिल्ली चलो। भाई, दिल्ली ही काहे चलो। ये जो कृषि का विभाग है, ये कहने का मतलब है आपको एमएसपी के जो बारे में बात करनी है, हकीकत का है, तो ये किसान का मुद्दा तो राज्य के अंतर्गत आता है। आप अपनी राज्य सरकारों से क्यों नहीं एमएसपी की मांग करते कि वो हर चीज पे एमएसपी क्या लागू कर सकते हैं आप लोग? असंभव है। क्योंकि भारत का बजट अगर सभी एमएसपी केंद्र सरकार ही खरीदेगी सारी चीजें एमएसपी पर, आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 17 लाख करोड़ रुपए लगेगा। भारत की जीडीपी का लगभग 50% हिस्सा। जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो एमएसपी लिखी हुई है हम उसको लागू करेंगे, साले आज तक क्यों नहीं लागू कर पाए हैं? 1982 से लेकर के मांग चली आ रही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं लागू किए? आज सत्ता से बाहर है, 10 साल होने जा रहे हैं, तो आज कह रहे हैं हम किसानों के समर्थन में एमएसपी स्वामीनाथन वाली लागू करेंगे। असंभव, लॉलीपॉप है, ये लागू कर ही नहीं सकते। उसका एक रीज़न है, क्योंकि इन्हीं के मंत्री ने कहा था कि अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट वाली एमएसपी आज के टाइम पे लागू करेंगे तो ये मान के चलिए कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम खतरे में है और चरमरा सकती है। क्योंकि बजट का अगर 50% हिस्सा अगर हम केवल फसलें और एमएसपी लागू करने में ही खर्च कर देंगे, तो बाकी के 50% हिस्से में हम करेंगे क्या? जबकि मोदी सरकार सबसे ज़्यादा बजट कांग्रेस के सरकारों से अच्छा एमएसपी, सबसे ज़्यादा फसल अगर खरीदी एमएसपी पे तो मोदी सरकार ने खरीदी पिछले 10 सालों में। ये कोई नहीं आपको बता रहा है। हर किसानों के पास 2-2 हजार रुपए पहुंचते हैं। ये वो किसान हैं जो किसी राजनीति, कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय देश में थोड़ा शांति का माहौल चल रहा है। पिछले 10 सालों से आप लोगों ने देखा है कि मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ जवाब दिया है आतंकवादियों को। ना कहीं बम धमाके हो रहे हैं, ना कहीं कुछ हो रहा है। वहीं हो रहा है जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश है, नहीं है, सॉरी, पश्चिम बंगाल देख लो, केरल देख लो, इन जगहों पर यही इन्हीं के नेता लोग ये सारी कहानियां लिख रहे हैं। और यही कहानी कुछ अब रची जा रही है, जनता के सामने एक प्रोपोगंडा लाया जा रहा है ताकि आप लोगों को भ्रमित किया जा सके कि इस मुद्दे पर, क्योंकि देखो राम मंदिर बन गया, धारा 370 आ गई, वो भी हट गई, और आपका ट्रिपल तलाक का कानून हो गया। मोदी जी 8 विदेशी, वो जो अपने भारतीय सैनिक कतर से, उनको भी जीवित बचा लाए। बेचारों, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कम से कम कुछ तो उनको चाहिए मुद्दा। तो एक 2024 चुनाव से पहले 6 महीने का राशन टेंट वेंट लाद करके पूरी तैयारी के साथ दिल्ली चलो अभियान चालू कर दिया। इनको फंडिंग कौन कर रहा है? बिना किसी सहायता के ये लोग कहीं नहीं खड़े हो सकते। ये हर बार ऐसा ही करते हैं। पिछले भी चुनाव हुए तब भी ये आ गए थे, लेकिन इसका फायदा इनको मिला नहीं। अब भी चुनाव है, सोच रहे कुछ तो मतलब ऐसा करेंगे, देश का माहौल खराब करें, जिससे जो एक तबका है जो कंफ्यूजन में है, उसका वोट वो हमारी तरफ आ जाए। तो दोस्तों, इस तरह के बहकावे में ना आए, आप लोग सोच समझ के और देश हित में ही वोट करें। ओके दोस्तों, बरसाती मेढकों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।